गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्वतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देव के स्वरूप पे कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। देव माने क्या? देव माने वास्तव में जो हमारा आदर्श है, जैसा हम बनना चाहते हैं, उसका नाम है देव। और जैन दर्शन की ये विशेषता है कि वो देव का स्वरूप तो स्वीकार करता है, लेकिन देव को दुनिया के कर्ता हर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। क्या? इसलिए ये आक्षेप भी लगाया जाता है कि नास्तिक है। नास्तिकता की बात नहीं है, आस्तिकता तो है, लेकिन स्वरूप में विभिन्नता है। क्या? क्योंकि जो अपन ने पहले कहा कि वे वीतरागी है, वीतराग का मतलब ये है कि जो न किसी पर राग करता है और न किसी पर द्वेष करता है, न किसी का भला करता है न किसी का बुरा करता है, वो किसी का कुछ करता नहीं। तो लोग प्रश्न करते हैं कि भैया वो नहीं करता तो कौन करता है? दुनिया की चीजें तो होती है। भाई हिंदू लोग कहते हैं कि राम की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह की इच्छा के बिना नहीं हिलता। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो जैन लोग कहते हैं कि भैया अपने भगवान को तो अपन ने कह दिया कि वो कुछ नहीं करते धरते हैं, किसी का कुछ नहीं करते हैं, तो फिर अपने पत्ते कौन हिलाएगा? और पत्ते तो हिलते ही हैं। यहाँ तो तीन बैठे हुए हैं, अपने की क्या व्यवस्था होगी? तो अपन ये उत्तर देते हैं कि भाई इन पत्तों को हिलाने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है। इन पत्तों में ताकत है कि वो अपना काम स्वयं करे। इस विश्व का प्रत्येक परमाणु अपना अपना काम करने के लिए एकदम स्वतंत्र है। उसको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जो हमारे जिनेंद्र भगवान के आगे नाम आएंगे, उन नामों में ही सब कुछ सम्मिलित है। मतलब जो विश्व में जो भगवान की एक मान्यता स्थापित कर रखी है, वो इस रूप से कर रखी है कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है। तो अपन सीधे प्रश्न करते हैं कि अच्छा दुनिया को किसने बनाया? किसने बनाया? बोले भगवान ने दुनिया को बनाया है। तो हमारा प्रश्न है कि भगवान को किसने बनाया है? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से। कब से? उत्तर आएगा कि अनादि से। तो यदि भगवान अनादि से हो सकते हैं तो दुनिया अनादि से क्यों नहीं हो सकती? आप एक पदार्थ की अनादित्व सिद्धि कर दो तो हम दूसरे की तो सिद्धि ही नहीं कर देंगे। और वो भगवान कब तक रहेंगे? वो तो अनंत काल तक रहेंगे। तो यदि भगवान अनंत काल रह सकते हैं तो इस पूरी सृष्टि को अनंत काल रहने में क्या बाधा है? इसलिए ना तो इसके नष्ट होने की कोई बात है, ना इसके उत्पन्न होने की कोई बात है, और ना ही इसको कोई चलाने वाला होवे वो बात है। जो गॉड की जो लेक्सिकल डेफिनेशन है कि जी फॉर जनरेटर और ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रक्टर, तो न तो कोई अपने यहाँ जनरेटर है, न कोई ऑपरेटर है और न कोई डिस्ट्रक्टर है।
तो जनरेट भी स्वयं से होती है, ऑपरेट भी स्वयं से होती है और डिस्ट्रक्ट भी स्वयं से होती है। वास्तव में तो ये जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ये तीन शब्दों के ही पर्यायवाची शब्द है। तीन जो शास्त्रीय शब्द है उनके ये विभिन्न नामांतर है। कौन से वे तीन शब्द? कि एक है उत्पाद, एक है व्यय और एक है द्रव्य। तो जो उत्पाद है वही जनरेशन है, जो व्यय है वही डिस्ट्रक्शन है, और जो निरंतर कायम रहना है उसका नाम है द्रव्य। तो वस्तु तो प्रति समय नहीं उत्पन्न होती है। यदि अवस्था की अपेक्षा से देखो तो प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में नई अवस्था पैदा होती है। तो ये हुआ, उसमें ब्रह्मत्व बना, और उसकी पुरानी अवस्था का उसमें नाश होता है। ये उसमें हुआ व्यय बना, और वो वस्तु अपने आप को टिका के ये काम करती है। सोना है, सोने की डिजाइनें नई नई आती रहती है। महिलाओं को एक तरह की डिजाइन पसंद नहीं आती, एक आभूषण से उनका मन भरा जाता है तो वो आभूषण बदल देती है। लेकिन घर के मालिक को कोई चिंता नहीं रहती, बोले तुमको जो डिजाइन बदलनी हो बदलो, और यदि अंगूठी से तुमको हार बनाना हो तो बना लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि सोना मत दिया ना। डिजाइन चेंज होने से और उसका रूप परिवर्तन होने से कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु कायम रहना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में, घर के मालिक की दृष्टि में सोने की कीमत है। समझ में आया ना? तो वस्तु जो निरंतर कायम रह के अपने को पलटती है, तो सोना अपने को कायम रख के पलटता है। सोने की एक अवस्था से दूसरी अवस्था हुई, लेकिन सोना दोनों अवस्थाओं में कायम रहा। ऐसे प्रत्येक समय इस विश्व की पुरानी अवस्थाओं का प्रत्येक समय नाश होता है और प्रत्येक समय नई पैदा होती है, और उसमें जो पदार्थ है वो अपने को टिकाए रखता है। वो पदार्थ नाश को प्राप्त नहीं होता। हम अपने आप में देखें, हमारी बालक अवस्था थी, बालक अवस्था से हम युवा हो गए, युवा से वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन उन तीनों अवस्थाओं में हमारा अस्तित्व तो कायम बना रहा। वही हम बालक अवस्था में थे, वही हम युवा अवस्था में हैं, और वही हम वृद्ध अवस्था में हैं। हमारा अस्तित्व तीनों काल टिका रहा। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुम्हें नाश को देखना है तो अवस्थाएं तो नियम से नाश को प्राप्त होती है, उत्पाद को देखना है तो अवस्थाएं प्रति समय उत्पन्न होती है, और द्रव्य को देखना है तो यही द्रव्य तीनों काल द्रव्य बना रहता है। उसी में ही है उत्पाद, वे द्रव्य उसी में है। इसलिए अपन कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम एक आत्मा ही है, उस आत्मा के ही ये सब नाम है। और जिन्हें ये परिपूर्ण अवस्था प्रकट हो गई, कौन सी अवस्थाएं? कि जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना प्रकट हो गया। हमने कहा कि वो हमारा देव है। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई प्रयोजन नहीं है। आप चाहे उसको कुछ भी नाम से कहो, चाहे उसको आदिनाथ से कहो, महावीर से कहो, ब्रह्मा से कहो, बुद्ध से कहो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम अनेकों देव, लेकिन ये जो हमारी परिभाषा हमने बनाई है वो परिभाषा उस पर घटित होना चाहिए, वो उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या परिभाषा बनाई हमने? कि वो वीतरागी होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष हमने ये सिद्ध किया कि राग द्वेष दुख का कारण है। तो यदि वो राग द्वेषी स्वयं होगा तो हमारा दुख दूर कैसे कर सकेगा? जो स्वयं दुखी होवे वो हमारा दुख दूर करने में समर्थ कैसे होगा? जो स्वयं कषाई होवे वो दूसरे के कषाय दूर करने में कारण नहीं बन सकता। समझ में आया ना? अरे धर्म तो उसका नाम है, देव तो उसका नाम है जिससे हमारे अंदर के विकारों का अभाव होवे। धर्म करे और विकार की वृद्धि होवे तो धर्म करने का क्या लाभ है? ये काम तो घर में ही कर लेते थे। कोई आदमी यहाँ आवे, 2 दिन का युवान शिविर लगे और बोला खूब मौज मस्ती करी, तो भैया मौज मस्ती करना थी तो अपना घर कम नहीं था। समझ में आया ना? कोई लड़का है, उस लड़के को लड़की देखने भेजा। अब वो लड़की देखने भेजा तो लड़की देख के आया, वो उसके पिताजी ने पूछा कि तुमने काई देखी हो वहां पे? बोलो जब गए तो रोडे तो इतनी बढ़िया बनी थी, वहां की रोडे
4 लेन रोड थी और आसपास बहुत हरियाली, और मकान तो इतनी बढ़िया डिज़ाइन का था कि ऐसी डिज़ाइन मैंने अभी तक नहीं देखी, और रूफ वूफ पेंटिंग वेंटिंग और फर्नीचर तो ओहो क्या कहना। और साड़ी तो बोलो, साड़ी तो ऐसी बनारसी साड़ी थी कि ऐसी साड़ी भी मैंने अभी तक नहीं देखी। और पूछा तो इधर की उधर की कि खाना इतना बढ़िया बना था, ये बढ़िया बना था। बोले मूर्ख, खाना खाने जाना होता तो हलवाई की दुकान पे चले जाता, साड़ी देखनी होती तो बनारसी साड़ी की दुकान पे ही चले जाता, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। अरे ये सारी चीजें देखने के लिए तेरे को वहां नहीं भेजा था, तेरे को तो वहां लड़की देखने के लिए भेजा था, और तू वो तो नहीं देख के आया, और बाकी सब चीजें देख के आया तो उससे प्रयोजन क्या, उससे कुछ भी सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी भर वो साड़ी से तेरे को शादी नहीं करनी है, वो जो मिठाई है उससे शादी नहीं करने भेजा है तेरे को, तो वो उस चैतन्य तत्व से शादी करने के लिए, उसको चुनने के लिए भेजा था, और तूने वो नहीं देखा, बाकी सब देखा, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। ऐसे ही कोई यहाँ आवे और आके सब काम करे, लेकिन जिस सत्संग का वो लाभ लेने आया और वो सत्संग वो न करके जावे, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ के न जावे, अपने आत्मा के हित की बात न लेके जावे, और जो विषय पोषण का काम वो घर घर में ही करता था, वही कि वही विषय पोषण का काम यहाँ करे, तो भैया 2 दिन अपना समय ही अपन ने पास किया। क्या विचार करना हम क्या कर रहे हैं। क्या लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनसे पूछो आके जब वो आते हैं तो भैया तुमने तीर्थ यात्रा में क्या किया। बोलो इस बार तो ऐसी साफ सफाई थी, एक तो मैंने पहले ही जाते ही एसी कमरा बुक करा लिया, और भोजनालय में मेरे को बिल्कुल मेरे मन मुआफिक भोजन मिला, लाइन में लगना नहीं पड़ा। क्या और शौचालय बाथरूम वगैरह सब साफ सूफ थे, रास्ते में कहीं तकलीफ नहीं हुई, और ट्रेन की बिल्कुल मेरे को विंडो सीट मिल गई। अब तेरे को यही सब करने जाना था तो फिर तो तू ट्रेन में ही घूमता क्या, और एसी कमरा था तो अपना घर का कमरा कम था, मतलब क्या प्रयोजन क्या था तेरा। तीर्थ यात्रा करने गए तो भगवान तो एक तरफ रहे और भगवान और बाकी सारी व्यवस्था मुख्य हो गई, तो इसका मतलब सिद्धि कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मैं धर्म के बारे में कहता हूं कि यदि हमारे विषय कषाय का पोषण ही धर्म के माध्यम से होता हो, जिस राग द्वेष से हम दुखी हैं उसी का पोषण हमारा होवे, भोग की वृत्ति तो हमें वैसे ही पड़ी हुई है, श्रृंगार की वृत्ति वैसे ही पड़ी हुई है, राग रंग की वृत्ति वैसे ही पड़ी हुई है, और हमारा राग रंग ही यदि धर्म के माध्यम से पोषण होवे तो समझ लेना कि वो धर्म का स्वरूप नहीं है, वो देव का स्वरूप नहीं है। देव का स्वरूप तो वो है कि जिससे हमारे अंदर में वीतरागता प्रकट होवे, राग द्वेष का अभाव होवे, कषायों का अभाव होवे। तो इसलिए कहते हैं कि वो चाहे उसको तुम कोई नाम से बोलो, हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो ये क्वालिटी मैच होनी चाहिए। हम तो गुण के प्रेमी हैं, हम तो गुण के पूजक हैं, हम किसी व्यक्ति के पूजक नहीं हैं, हम महावीर के या आदिनाथ के पूजक नहीं हैं, हम तो महावीर में पाए जाने वाले उन गुणों के पूजक हैं जो गुण हम अंदर से हम चाहते हैं, हम अपने अंदर में चाहते हैं, वो हमारा आदर्श है। हम ये चाहते हैं कि कब वो दिन आवे जब मेरे अंदर में भी आपके जैसी वीतरागता प्रकट होवे, सर्वज्ञता प्रकट होवे, हम तो वो चाहते हैं, और वो जिसमें होता है हमारे को तो वो बहुत प्रिय होता है। इसलिए हे प्रभु आपका कोई किसी नाम से कहे, इसलिए अपन कहते हैं बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। बुद्ध कहो, बुद्ध माने किसको कहते हैं? बुद्ध माने जो स्वयं से ज्ञाता हुआ हो, ज्ञानी उसका नाम है बुद्ध। वीर माने क्या कि जो शत्रुओं को नाश करे, कि हाँ शत्रु को नाश करे बराबर, लेकिन अंतरंग शत्रुओं को नाश करे। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। और हरि उसको कहते हैं, हरि लोक में विष्णु को कहते हैं। अपन कहेंगे हरि मतलब कल्याण स्वरूप है। और हर जिन्होंने कर्म शत्रुओं को हरण कर लिया है वो नाम है हर, या यूं कहे राग द्वेष का, मोह राग द्वेष भाव का जिन्होंने हरण कर लिया है। और ब्रह्मा माने, या ब्रह्मा मतलब जो कि इस विश्व के, अपन कहते हैं कि ब्रह्मा माने कि जिसने विश्व को उत्पन्न किया। तो जिनेंद्र भगवान ने भी उत्पन्न किया, लेकिन किसको उत्पन्न किया? जिनेंद्र भगवान ने हमें मोक्ष का मार्ग बताया। क्या मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करने की अपेक्षा उनका नाम क्या दिया हमने? ब्रह्मा। क्योंकि अपने जो प्रथम आदिनाथ भगवान हुए ना, तो आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम
मोक्ष के मार्ग का उपदेश दिया, तो अपन ने उन्हीं को क्या कहा? ब्रह्मा। तो या उसको स्वाधीन कहो अथवा उसको अपने अधीन है, वो कोई काम कहो, कोई नाम से कहो, नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटीज मैच होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटी कही? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना। और इसमें ही मुख्य कौन है? दो, वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता और सर्वज्ञता। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो प्रभु ये चाहता हूं कि मेरा चित्त आप में ही लवलीन रहे, मेरा चित्त आपके अलावा बाहर कहीं जाए नहीं, मेरा चित्त विषयों में जाए नहीं, मेरा चित्त जो है रुपये पैसे मकान जायदाद में जाए नहीं, मैं तो आपकी भक्ति से ये चाहता हूं। क्या? इसलिए कहते हैं जो भगवान की भक्ति से रुपये पैसे चाहता है वो भगवान को चाहता ही नहीं है। कि भगवान की भक्ति वाला जीव तो भगवान को ही चाहेगा, भगवान के अलावा अन्य को कैसे चाहेगा? और अन्य में तो उसका उपयोग बढ़ जाता है। जिसको जिनेंद्र भगवान प्रिय है वो तो ये चाहेगा कि मेरा चित्त निरंतर इसमें लीन रहे। विषयों की, अब गुरु का स्वरूप बताते हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है। विषयों की आशा नहीं जिन्हें विषयों की आशा नहीं है। विषय माने क्या? मतलब विषय कहते हैं अपन सब्जेक्ट को, है ना। तो जो इंद्रियों का जो सब्जेक्ट है, इंद्रियों का सब्जेक्ट क्या? जैसे आंख का सब्जेक्ट है रूप, स्पर्शन इंद्री जो है उसका सब्जेक्ट है स्पर्श, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, ये स्पर्शन इंद्री का विषय। रसना इंद्री का खट्टा मीठा कड़वा कषाय लाचर परा, ये रसना इंद्री का विषय। घ्राण इंद्री का सुगंध दुर्गंध। चक्षु इंद्री का काला नीला पीला लाल सफेद। ऐसे कर्ण इंद्री के विभिन्न प्रकार के शब्द। तो ये सब इंद्रियों के विषय है। और ये इंद्रिय विषयों की जो इच्छा नहीं करते। क्यों इच्छा नहीं करते? क्योंकि उन्हें ये ख्याल में है कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है। ये इंद्रियां तो खिड़कियों के रूप में हैं और इन खिड़कियों की मदद लेनी पड़ती है। ये तो पराधीनता है। क्या? ये स्वाधीनता नहीं है, ये तो इंद्रियों की गुलामी है। अरे आनंद तो उसमें है कि बिना इंद्रियों के हमारा ज्ञान का व्यापार चले, इन इंद्रियों की पराधीनता मिटे और स्वयं स्वयं में रह जावे, स्वयं स्वयं के द्वारा ज्ञान का वर्तन होवे। हम तो उस दशा को चाहते हैं और इसलिए जिसने वो दशा प्राप्त कर ली है हमें तो वो अत्यंत प्रिय है। क्या? हम ये नहीं चाहते कि विषयों की गुलामी होवे। अरे एक इंद्रिय के विषयों की गुलामी से जीव मरण को प्राप्त कर लेता है। शास्त्र में 5 इंद्रियों के गुलामों की कथा आती है कि हाथी अपने आप को बंधन में क्यों डाल लेता है कि हाथी हथिनी का स्पर्श करना चाहता है तो अपने को जीवन पर्यंत के लिए बंधन में डाल लेता है, एक स्पर्श करने की इच्छा से। मतलब वो इंद्रिय विषय यदि उसके कंट्रोल में होता तो उसको वो बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, लेकिन वो इंद्रिय विषयों की उसको क्या हुई, वो पीड़ा हुई, वो पीड़ा सहन नहीं हुई, इसलिए अपने आप को बंधन में भी डालना उसने स्वीकार कर लिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इंद्रिय विषय की क्या है, वो पीड़ा है। समझ में आया ना? यदि पीड़ा नहीं होवे वो सुखी है, कि जो पीड़ा होवे और पीड़ा होने के बाद में उसके प्रतिकार को खोजने जावे वो सुखी है। जिसको मैं कहता हूं कि रोग होवे और रोग की दवाई खोजे उसमें सुख है, कि रोग उत्पन्न ही नहीं होवे सुख उसमें है। सुख तो उसमें रोग उत्पन्न ही नहीं होवे, इसलिए इच्छा ही उत्पन्न नहीं होवे। ऐसे ही स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का उदाहरण आता है। मछली है, मछली, वो मछली मांस के लालच में अपना कंठ छिदा देती है। घ्राण इंद्री के लिए भौरे का उदाहरण आता है कि भौरा एक फूल की सुगंध सूंघने के लिए उसमें आसक्त होता है और वो कमल का फूल पूरा बंद हो जाता है और उसी में वो अपने प्राण त्याग देता है। उस कोमल कमल की पांखुड़ी को छेदने में वो अपने आप को समर्थ नहीं पाता। मतलब उसकी आसक्ति इतनी तीव्र है कि वो उसमें से बाहर निकलने में अपने को समर्थ नहीं पाता। मर जाएगा, मरने की पीड़ा कम लगती है और उसको छोड़ने की पीड़ा अधिक लगती है। ऐसे चक्षु इंद्री पतंगा होता, पतंगा, तो पतंगे को रूप देखने की इतनी इच्छा होती है कि वो अग्नि में डाल के अपने आप को जलाना स्वीकार कर लेता है, लेकिन रूप नहीं देखूं ये चीज उसको स्वीकार नहीं। रूप देखने की पीड़ा मरने की पीड़ा से उसको अधिक भासती है। ये सब पीड़ाएं हैं। आचार्य कहते हैं सुखी तो वो है जिसको सहज में किसी इंद्रियों की इच्छा ही नहीं है। और अंत में कर्णेंद्री, कर्णेंद्री हिरण जो होता है, तो हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी लोग मधुर तान छेड़ते हैं और हिरण स्वयं उस तान को सुन के उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने आप को बंधन में डाल देता है। तो आचार्य कहते हैं जब एक एक इंद्रिय विषय के गुलाम की अवस्था हो रही है, तो जो 5 इंद्रिय के विषयों का गुलाम है उसकी क्या कथा कहें। और गुलाम कभी 3 काल में सुखी होता नहीं।
पराधीनता, ये जो इंद्रियों की अधीनता है, वो कभी पराधीनता सपने हूं सुख नाही। इसलिए जिन्हें ये विषयों की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, हम तो उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं। और तो ये तो अपने नास्तिक से बात कही कि उन्हें विषयों की इच्छा नहीं होती, तो वो क्या, उनके पास है क्या? अपन कहते हैं मुनिराज के पास कुछ चीज नहीं है, वो पास में अपने तिल तुष मात्र कुछ नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने तो सबका त्याग कर दिया है। तो वो कुछ कोई सा धन नहीं रखते, तो फिर रखते क्या है? वो क्या है? अस्थि से तो बताओ। ये तो कहा कि क्या नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं? तो कहते हैं साम्य भाव धन रखते हैं। समता रूपी धन उनके पास में 24 घंटे रहता है। क्या है वो समता रूपी धन? कि कोई परिस्थिति होवे, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। अरि मतलब शत्रु, शत्रु और मित्र उनको दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि शत्रु किसका? शरीर का। मित्र किसका? शरीर का। जब शरीर ही मेरा नहीं तो किसका शत्रु और कौन किसका मित्र? इसी प्रकार मतलब जिन्हें अरि और मित्र ये भाषित ही नहीं होता। पहले यदि ये भाषित हो कि ये मेरा शत्रु है और ये मित्र है तो राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना रहे नहीं। लेकिन जिनके ज्ञान में ये भेद ही नहीं होता, मतलब जिन्हें ना तो कोई शत्रु भाषित होता है और ना ही कोई मित्र भाषित होता है, उनके लिए तो मात्र प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, ना ये हमारा मित्र है ना शत्रु है। एक बार शत्रु मित्र की डेफिनेशन, एक बार शत्रु मित्र स्थापित हो गया फिर तो मुश्किल है। पहले शत्रु मित्र की स्थापना ही उनके अंदर नहीं होती है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, ये सारे अपोजिट चीजें बताई। महल हो चाहे शमशान हो, कांच मित्र महल मसान, कंचन सोना होवे चाहे कांच होवे, दोनों उनके लिए क्या है? जड़ है, अचेतन है। और निंदा करने वाला होवे चाहे प्रशंसा करने वाला होवे, क्योंकि निंदा करता है तो वो इस शरीर की करता है, प्रशंसा करता है तो शरीर की, और ये शरीर ही मेरा स्वरूप नहीं है। तो अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन, अर्घ उतारने वाला होवे अथवा कि कोई तलवार से मारने वाला होवे, दोनों के प्रति मुनिराज तो साम्य परिणाम एक जैसा भाव रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि वे तो समता रूपी धन को अपने पास में रखते हैं, उसका निरंतर भोग करते हैं। हर आनंद, हर परिस्थिति में, हर जगह पे वे प्रति समय आनंदित ही हैं। उनके आनंद को 3 लोक में कोई परिस्थिति, कोई चीज चुरा सकने में समर्थ नहीं है। और क्या है? वे निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, अपने आत्मा के हित में, अपने आत्मा के साधन में और पर के हित साधन। क्या? पहले निज लिया, निज के और पर के हित साधन में, जो असली हित है। असली हित क्या है? असली हित वो राग द्वेष का अभाव होना, ये असली हित है। इस हित साधन में जो तत्पर रहते हैं, मतलब मुनिराज का तो ऐसा स्वरूप है कि मुनिराज के पास में आवे और उसको विषयों की इच्छा सहज चली जावे। मुनिराज उसको ये नहीं बताते कि तू ये मंत्र जप और तेरे घर में कल से सोने की बरसात हो जाएगी। अरे मुनिराज तो ये बताएंगे, मतलब वो उपदेश देंगे जिससे उसके अंदर में रुपये पैसे, क्या जो राग है रुपये पैसे की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। वो कहेंगे इसमें तो सुख है ही नहीं, सुख तो तेरे चैतन्य आत्मा में है। क्या? तो निज के और पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। दुनिया कहती है कि साहब हम भी अपने हित साधन में लगे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, हम भी तो अपने हित के साधन में लगे हुए हैं। लेकिन हित साधन भैया 2 प्रकार का। क्या? परमानंद स्त्रोत में एक दोहा आता है, उसमें कही है 4 प्रकार की चिंताएं होती मनुष्य को। उन्होंने उन चिंताओं को 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन में बांटा। तो सबसे बोला चिंता तो है, लेकिन चिंता है तो उनमें भी 4 प्रकार की, मतलब कोई उत्तम है, कोई मध्यम है। तो कहा उत्तमा स्वात्म चिंता। सबसे उत्तम चिंता क्या है? अपने आत्म कल्याण की चिंता करना, ये उत्तम चिंता है। और मोह चिंता च मध्यमा, अपने साथ में दूसरों का भी कल्याण हो जावे, ये चिंता करना, ये कौन सी चिंता है? नंबर 2 की मध्यम चिंता है। और अधमा काम चिंता स्यान, अपने काम भोग की चिंता करना, ये अधम चिंता है। तो चिंता तो सब अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन एक ही चिंता अधम चिंता कहलाती है और एक चिंता उत्तम चिंता कहलाती है। अपने आत्म कल्याण की चिंता वो तो उत्तम चिंता है,
और अपने काम भोग की चिंता वो अधम चिंता है। स्वार्थी तो धर्मात्मा भी होता है और स्वार्थी दुनिया के लोग भी होते हैं, लेकिन अर्थ की परिभाषा में अंतर होने से दोनों के स्वार्थ में अंतर हो जाता है। एक का अर्थ अपना आत्मा है और एक का अर्थ विषय भोग है। जिसका अर्थ आत्मा है वो उत्तम पुरुष है और जिसका अर्थ विषय भोग है वो अधम पुरुष है। क्या अपने शरीर की चिंता करना, अपने काम भोग की मतलब 5 इंद्रिय के भोग मिले, वो अधम पुरुष है। और उससे भी अधम एक और है, अधमा काम चिंता स्यान और पर चिंता अधमा अधमा। पर चिंता अधमा अधमा मतलब कि दूसरों के बुरा करने की चिंता करना, दूसरों के अहित करने की चिंता करना, ये अधम से भी अधम चिंता है। सोच लेना अपन कौन सी जगह खड़े हैं। क्या रेलवे स्टेशन गए और अपन एकदम इन टाइम पे पहुंचे, तो अपन जैसे ही पहुंचे अब ट्रेन तुरंत चले अपन पहुंच गए है ना। क्या जैसे बरसात आ रही थी तो बरसात एकदम चीटे पड़े, अंदर घुस गए और अब खूब जोर से बरसात आवे मतलब अपनी अपनी देख लेना, अपने परिवार की देख लेना और बाकी पूरी दुनिया का अब बुरा होए तो कोई चिंता नहीं है। सारी दुनिया की संपत्ति मेरे घर में आ जावे और बाकी किसी का कुछ होवे कोई चिंता नहीं। पर के बुरा करने की, प्राणी मात्र का हित होवे ये भावना नहीं होवे तो आचार्य कहते हैं अधम से अधम चिंता है। तो मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज अपने हित की उत्तम और मध्यम इन 2 चिंताओं में रहते हैं। मुनिराज तीसरे नंबर की चिंता नहीं करते, चौथे की तो बात ही नहीं है, लेकिन इन 2 नंबर 1 और नंबर 2 निज पर के हित साधन की जो साधन में जो निश दिन, निश मतलब रात्रि और दिन मतलब दिन, रात दिन तत्पर रहते हैं अपने हित साधन में और दूसरे के हित साधन में। मेरे अंदर में वीतरागता कैसे प्रकट होवे और दूसरे के अंदर वीतरागता कैसे प्रकट होवे, इसलिए उनकी वाणी में भी मोक्ष मार्ग के अलावा वीतरागता के अलावा और कोई बात होती ही नहीं। क्या चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। चलते फिरते सिद्ध समय है, क्यों? क्योंकि जो जिजर रहता है ना वो उधर की बात करता। कोई आदमी अमेरिका से आवे, पहली बार जावे और आवे, उससे पूछे तो बात बात में वहां तो ऐसा था और वहां तो ऐसा था और वहां तो ऐसा था। ऐसे मुनिराज भी प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा में जाते हैं और आत्मा में जाके बाहर आते हैं तो वो तो यही कहते हैं कि भाई आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है। कोई आदमी इधर उधर की बात करे तो भी वो कहेंगे नहीं प्रभु, आत्मा का स्वरूप तो अनंत सुखमय है। समझ में ना? जो जिधर रहेगा वो उधर की तो बात करेगा। मुनिराज यदि आत्मा में रहेंगे तो आत्मा की बात करेंगे। इसलिए मुनिराज की तो उपदेश वास्तव में प्राणी मात्र का हित करने वाला ही होता है। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। कौन सा स्वार्थ छोड़ा? वो जो विषय भोग का स्वार्थ है उस अपने शरीर के पालन पोषण का जो स्वार्थ है उसको छोड़कर उसका वो स्वार्थ उन्होंने त्याग किया। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। वे संसार के दुख समूह को हर लेते हैं। अरे उनका दर्शन मात्र जीवों के दुख समूह को हर लेता है। किसी सत्संगति में जावे, अपन सत्पुरुष के समागम में जावे, तो सत्पुरुष का समागम के लिए तो उदाहरण आता है कि जैसे कोई कुलाड़ा होवे और यदि वो कुलाड़ा भी चंदन के वृक्ष पे मारा जावे तो चंदन का वृक्ष उस कुलाड़े को भी अपनी सुगंधी देता है। क्या जो कुलाड़ा उस चंदन के वृक्ष को काटता है वो चंदन का वृक्ष तो उस कुलाड़े को भी सुगंधित कर देता है। ऐसे जो सत्पुरुष के समागम में आवे, मुनिराज के समागम में आवे, अरे वो जीव चाहे कैसा भी होवे, वो क्रूर से क्रूर जीव भी होवे, तो वो उनके समागम में आके अत्यंत शांत वृत्ति उसकी हो जाती है। अरे मुनिराज की जो वन जंगल में मुनिराज रहते हैं उनकी वीतरागता की क्या चर्चा करें। मतलब उनकी परम शांत मुद्रा देखकर जंगल का शेर भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देता है। और वो जंगल का शेर और वो जंगल की शेरनी वो गाय के बच्चे को दूध पिलाती है।
और गाय जो है वो गाय शेर के बच्चे को बड़े निर्भय होकर उसको अपना दूध पिलाती। जातिगत वेर जिन मुनिराज की मुद्रा को देख के जीव छोड़ देते हैं, उन मुनिराज की अद्भुतता, शांतता, वीतरागता की क्या बात। तो ऐसे हैं मुनिराज जो साधु, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अब हम क्या भावना भाते हैं कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का। हम तो ये चाहते हैं निरंतर उनका सत्संग हमें मिलता रहे, क्योंकि जो शांति हमने अनुभव की सत्संग में, बाहर गए तो बाहर तो विषयों की ज्वाला है, विषयों की भट्टी है। क्या जैसे कोई कुछ समय के लिए, कुछ आदमी बहुत गर्मी जल रही हो, बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, और 5 मिनट के लिए वो एसी में चले जावे एटीएम में, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं तो यहीं रह जाऊं। एटीएम मशीन में एसी रहता है ना। तो अब वो बाहर तो लाइन लगी हुई है, वो कहता भैया बाहर निकलो, लेकिन बोला बाहर, अरे मेरे को तो यहाँ इतनी शांति मिल रही है कि मैं तो यहीं रहना चाहूं। ऐसे मुनिराज के संग में, सत्संगति में, अंदर में जो शांति प्रतीत होती है, तो ये भक्ति भावना करता है कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं का सत्संग रहे, और उन्हीं का निरंतर ध्यान रहे, और आगे उन्हीं जैसी चर्या में मैं स्वयं भी उनका अनुगामी बन जाऊं, उनकी जैसी चर्या मेरी भी हो जावे, और निरंतर मेरा अनुरक्त, मतलब मेरी आसक्ति, मेरा भाव तो निरंतर यही बना रहे कि कब मैं उन जैसा बन जाऊं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में, जैसी उनकी चर्या है, जैसा उनका जीवन है, उसी में मेरी सदा अनुरक्ति, मेरे चित्त की सदा अनुरक्ति रहे। यहां तक तो देव की और गुरु की बात करी। अब थोड़ी अपन ट्रेन आगे चलाते हैं। अब 5 पापों के त्याग की चर्चा करते हैं कि मुनिराज की भक्ति तो खूब करे, आरती उतारे, और मुनिराज की बात एक नहीं माने, तो वो मुनिराज का असली भगत नहीं है। पिताजी की सुबह उठ के भक्ति को करे, आरती उतारे, और पिताजी कहे कि भैया तू सुबह उठाकर जल्दी, वो बात आप एक तरफ रखो। पिताजी कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, मेरी बात मान लो, भले तुम मेरे ढोक वोक दो मत दो, लेकिन मैं जो कहता हूं वो बात मानो। क्या ऐसे मुनिराज कहते हैं कि तुम हमारी बात मानो, क्या बात मानोगे तो हमारे सच्चे भगत कहलाओगे। तो क्या बात है उनकी कि भाई उन्होंने 5 पापों के त्याग का उपदेश दिया, और उससे किसका हित है। देखो ये अपन जो बात चर्चा करते हैं, ये सारी चर्चा करने से हित किसका है। यदि वीतरागता अपन लाएंगे, 5 पापों का त्याग करेंगे, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, तो भगवान को क्या लाभ होगा। भगवान में कुछ एक गुण, 4-5 गुण और बढ़ जाएंगे, है कि या उनके भगवान की जो है भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी, तो भगवान के ऊपर और हो जाएगा कि भगवान आपने पहले 100 तारे थे अब 105 तार दिए। भगवान में कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम अपने पाप को त्यागोगे तो तुम्हारे अंदर में शांति प्रकट होगी। मतलब वो भगवान तो अपना काम करके चले गए, भगवान ने तो अपने अंदर में वीतरागता प्रकट कर ली, वे तो अनंत सुखी हो गए। अब तुम उस मार्ग पे चलोगे तो लाभ तुम्हारा होगा। क्या ये बात जो कही जा रही है, 5 पापों के त्याग की हो, कषाय के त्याग की हो, तो किसका लाभ है इसमें, वक्ता का कि सुनने वाले का, जो उस पर अमल करे उसका। अरे जो अमल करे उसका कहने वाला तो कह देगा कि ऐसे वस्तु स्वरूप ऐसा है, लेकिन वास्तव में लाभ तो हमारा है, समझ में है ना। इसलिए वे मुनिराज जो है, अब वो जो मुनि बनने का जो मार्ग है, अथवा यूं कहें कि जो वीतरागता प्रकट करने का जो उपाय है, उस उपाय का दिग्दर्शन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी जीव को नहीं सताऊं। तो किसी जीव में अपना ध्यान काय पे जाता है कि दूसरे के जीव को नहीं सताऊं। अरे तू अपने जीव को भी सता रहा है, इसकी भी कह रहे हो खबर है, तू भी तो एक जीव है, लेकिन अपने को तो ये जीव मानता नहीं है। जहां कहें कि नहीं सताऊं किसी जीव को, तो किसी दूसरे को नहीं सताना। अरे तेरे को तेरे जीव को नहीं सताने के लिए कह रहे हैं क्या, तो बोले तेरे को अकेले की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये प्राणी मात्र की कह रहे कि नहीं सताऊं किसी जीव को, कि हाँ तेरे को भी तू मत सता और दूसरे को भी मत सता। वास्तव में तो तू जब दूसरे को सताता है तो तू उस समय अपनी आत्मा को भी सताता है। क्या कोई आदमी यदि हाथ में जलता हुआ अंगारा लेके किसी दूसरे को मारे तो पहले कौन जलेगा,
पहले खुद जिसने अंगारा हाथ में लिए पहले तो उसका हाथ जलेगा, सामने वाला आदमी जले चाहे न जले। वो सामने वाले आदमी के ऊपर जो फेंका है तो जलते हाथ से फेंका तो पहले तो निशाना लगे नहीं लगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो लगना नहीं लगना तो उसके भाग्य के अधीन है, लेकिन इतनी गारंटी है कि तुम्हारा हाथ तो जल गया है। ऐसे जो अन्य किसी जीव को सताता है तो वो दूसरे जीव को सता पाए चाहे न सता पाए, लेकिन जो सताने का भाव उसने अपने अंदर में किया है उससे उसकी स्वयं की हिंसा तो उसी समय हो गई है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि तुम दूसरे को मत सताओ, हम तो कहते हैं भैया तुम अपने आप को ही मत सताओ। जब तुम अपने को सताने नहीं सताने की बात सोचोगे तो अपने आप पर को सताने का भाव तो दूर होएगा ही होएगा। इधर से देखें तो तुम दूसरे को सताते हो तो तुम अपने आप को भी सताते हो। क्या कभी भी किसी भी दूसरे को मारने का भाव अपनी शांति को भंग किए बिना 3 काल में होता नहीं। तो तुम अपना सोचो, पहले सामने वाले का कह रहे ना इसने मेरा ऐसा किया, इसने अरे उसने कुछ भी किया हो, तुम इस समय तुम अपना घात कर रहे हो। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में बात आती है कि ये जीव जब राग द्वेष रूप परिणमता है तो अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात करता है, इसलिए वो अपनी हिंसा तो सबसे पहले कर ही लेता है, दूसरे की हिंसा करे चाहे ना करे। और इसलिए अपने आचार्य देव जो है ना काय की हिंसा से ज्यादा मन की हिंसा पे बल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो काय की हिंसा हुई है ना, इसका जो जनरेशन है, इसका जो फाउंडेशन है वो तो मन की हिंसा है। जब मन की हिंसा मन में नहीं समाई तो वो पहले वचन में आई, और जब वचन में भी नहीं समाई तो उसको आदमी ने काया से इंप्लीमेंट किया है। लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन का जो बीज था वो तो मन में हुआ है। और हमने कहा कि ये जो तेरे मन में हिंसा हुई है इससे तेने तेरी शांति खत्म कर ली है, तू तेरी शांति की चिंता कर, दूसरे की चिंता भले ही मत कर। इसलिए नहीं सताऊं किसी जीव को, स्व को भी नहीं सताऊं और पर को भी नहीं सताऊं, और झूठ कभी नहीं कहा करूं। क्या हम किसी से झूठ बोलते हैं, खासकर धन संबंधी हम जो झूठ बोलते हैं, बढ़िया लोगों का झूठ काय में लगेगा। तो हमने किसी का यदि धन के लिए हमने झूठ बोला ना, जब उसको झूठ पता चले तो उसका ऐसा लगता है उसको जैसे उसके प्राण फट गए हो, तो वास्तव में हमने उसके प्राणों का घात किया एक प्रकार से। और इसलिए ये सत्य असत्य बोला तो असत्य मानो हमने उसकी हिंसा की। क्या इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये असत्य बोलना योग्य नहीं है, कभी कभी भी, मतलब झूठ वचन तो मेरे हृदय से कभी निकले ही नहीं, ऐसी भावना कर, झूठ कभी नहीं कहा करूं। ये झूठ आदमी क्यों बोलता है मालूम है? 4 कारण से झूठ बोलता है। 4 तो मुख्य कारण है, मतलब जिसको झूठ बोलने का त्याग करना हो उसको इन 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और 5वीं एक और बात है, क्रोध त्याग, लोभ त्याग, हास्य त्याग, भय त्याग। क्योंकि इस दुनिया में आधे से ज्यादा झूठ वचन जो बोले जाते हैं वो क्रोध के वशीभूत होकर बोले जाते हैं। जब गुस्सा आवे तो आदमी पता नहीं क्या क्या बकता है, बोले तू अपने मेरे घर से चले जाओ, वो पति पत्नी को कहे घर से चले जाओ, और आधे घंटे बाद जब गुस्सा शांत हो तो अरे मैंने क्या बोल दिया, वो उसी को कहे भैया माफ करना मेरे को। क्या मतलब वास्तव में गुस्से में आके इसने भगवान जाने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, इसने किन किन को क्या क्या न बोला हो। क्योंकि गुस्से में जो वचन बोले जाते हैं वो विवेक पूर्वक नहीं बोले जाते हैं, वे वचन आचार्य कहते हैं कि वे वचन असत्य की कोटि में आते हैं। क्रोध पूर्वक जो वचन है वो विवेक पूर्वक वचन नहीं है, वो असत्य की कोटि में। इसलिए जिसे सत्य बोलना उसे क्या छोड़ना होगा? क्रोध को छोड़ना होगा। दूसरा का क्रोध त्याग, लोभ त्याग। बढ़िया आदमी होवे, बढ़िया को पैसे का लालच होवे तो पूरा सब कुछ समझ में आवे कि ये महा झूठ है, ये सेल्स टैक्स की चोरी है, इनकम टैक्स की चोरी है, गवर्नमेंट को झूठे कागजात दे रहा हूं, लेकिन पैसे का लोभ अंदर में इतना समाया हुआ है कि भले ही चोरी होवे तो चोरी होवे, झूठ होवे तो झूठ होवे, चाहत है धन होए किसी विद। क्या ये लोभ का त्याग किए बिना सत्य बोलने में जीव समर्थ नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं लोभ का त्याग करना होगा। सत्य बोलना है तो लोभ छोड़ना पड़ेगा। कषाय अंदर में मंद होनी चाहिए, अभाव होना चाहिए। तीसरा है क्रोध त्याग, लोभ त्याग, हास्य त्याग। हंसी मजाक में तो भगवान जाने क्या क्या झूठ बोलते हैं। हंसी मजाक तो कहते ही उसको है जो वस्तु स्तुति हो वैसा न बोल के अन्य रूप से बोलना, इसलिए कहा हास्य त्याग हो गए। और चौथा है भय त्याग। कोई अपने बंदूक लड़ा दे इधर और कहे भैया आप ये गवाही दो, तुम झूठी गवाही, तो भी भय के वशीभूत होकर भी झूठ ना बोले। क्या
भय के वशीभूत होकर व्यक्ति सत्य बोलने में समर्थ नहीं होता, इसलिए भय के त्याग का भी उपदेश कहा। जिसे सत्य बोलना उसे भय का भी त्याग करना चाहिए। और पांचवी बात कही कि जिनवाणी के अनुसार वचन बोले। क्यों? क्योंकि सत्य को जाने नहीं तो सत्य बोले कैसे? माने तो ये कि मैं सत्य बोल रहा हूं, क्या बच्चों को सिखावे कि बच्चों बेटी इस तरह से तुम सुखी कैसे हो सकते हो कि जितना जितना रुपया आता है उतने उतने सुखी होते हो। अब अपने को तो लग रहा है अपन सत्य बोल रहे हैं, लेकिन जिनवाणी कह रही कि महा सत्य बोल रहे हो। क्या? क्योंकि जो जो धन बढ़त है, वो कहते ना, जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, और तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ये विषय भोग जो मिलते हैं ना, ये विषय भोग में तृष्णा की जीत होती है। पुण्य के फल में तृष्णा कहती है कि मैं जीत गई। भले ही इसको सामग्री मिल गई हो, 2 रुपये इसको मिल गए हो, लेकिन अब ये 2 रुपये में अनंत पदार्थों की तृष्णा जो है इसके साथ में आ गई है। एक बहुत छोटी सी कहानी आती ना कि एक सेठ था, वो बहुत खुश था, और वो सेठ के पास में, सेठ खुश नहीं था, सेठ तो दुखी था सॉरी। और पड़ोसी जो था, तो पड़ोसी जो कुम्हार था वो बड़ा सुखी था। सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं दुखी और ये सुखी, मेरे को नींद नहीं आवे और ये नींद में आवे, बड़ा आनंद में सोए। तो सेठ जी ने मुनीम जी को बुलाया, मुनीम जी ये पड़ोसी सुखी और हम दुखी, ऐसा नहीं करना, मतलब ये हमको मंजूर नहीं है, उपाय खोजोगे जिससे ये भी दुखी हो जाए। बोले उपाय तो बहुत सरल है, जिस कारण से आप दुखी हो कारण उसमें पैदा कर दो तो वो दुखी हो जाएगा। कि कारण क्या है? कारण ये है कि तृष्णा दुख का कारण है। तो उसके पास, उसके घर के बाहर 99 जो है वो सोने की असरफियां रख दी। कितनी? 99, 100 नहीं रखी, 99 सोने की असरफी रखी। अब उसने जो है सुबह देखा, तो उसने देखा कि अरे ये क्या है इसके अंदर में। उसने देखा, गिना कि ये सोने की असरफियां है, गिनी, उसको 99 निकली। बड़ा दुखी हुआ। काय के लिए दुखी हुआ कि अरे ये एक कम कैसे रह गई, पूरा अपना सेंचुरी हो जाती है एक और होती तो। अब कोई बात नहीं, अपने जब तक बाजुओं में बल है तब तक एक अपन पैदा कर लेंगे। अब वो उसने जो है 100वीं असरफी के लिए प्रयास करना चालू किया। अब सोने की असरफी कोई ऐसे तो आ नहीं जाती, सोने का भाव तो निरंतर बढ़ रहा है तो अब वो सोने की असरफी को जो उसने चालू किया, तो वो एक असरफी की दौड़ आज तक उसकी वो दौड़ बंद नहीं है। मेरे को सुबह एक भाई साहब मिले थे, वो रिटायर हो गए थे। फिर बोले कि रिटायर होने के बाद में कदाचित वो सत्संग में चले गए, लेकिन उसके बाद में 1 महीने बाद उनको नौकरी का ऑफर आया। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ 1 महीने कर लेते हैं, लेकिन बोले मैंने वो 6 महीने की सोची थी और आज 7 साल बीत गए तो भैया ये पैसा जो आता है ये अपने साथ में तृष्णा को लेके आता है। क्या ये चीज हमें ख्याल में नहीं आती है? जो जो भोग संजोग मनोहर मन वांछित जन पावे, और तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके। पुण्य के फल में तृष्णा नियम से जीतती है और लहर जहर की आवे। क्योंकि इस जीव को ये विश्वास होता है ना, जब इतना कर सकता हूं तो और क्यों नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता। और मरते दम तक तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती। एक उसका जोक का उदाहरण आता है ना, जोक होती है जोक। जोक जब गंदे खून पे लगती है तो गंदे खून को पीती है, गंदे खून को, अच्छे खून को नहीं। और गंदे खून को पीती 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 उसकी और इच्छा बढ़ती जाती है। उसका पेट पूरा भरा जाता है लेकिन इच्छा नहीं भराती है। और इतना खून पीती है कि पेट उसका फट जाता है, और पेट फटने से वो मरण को प्राप्त होती है। तो मरण पर्यंत तृष्णा को भोगती हुई दुखी होती है। ऐसे ये जीव इन विषयों के मारे मरण पर्यंत तृष्णा को भोगते हुए दुखी होते हैं। क्या? इसलिए सुख क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, जब तक सुख का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक सुख बोलने में नहीं आएगा। मतलब वास्तव में सुख का सही स्वरूप बोलने में नहीं आएगा। इसलिए जिनवाणी के अनुसार वचन होंगे। और जिनवाणी के अनुसार वचन कब होंगे? जब हम जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, तब जिनवाणी के अनुसार वचन निकलेंगे। इसलिए 5वीं भावना ये है। आगे चलते हैं बंदे को। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। पर धन पे और पर वनिता पे, इन दोनों पर न लुभाऊं। क्योंकि दूसरे का धन नहीं है, वो उसका प्राण है। हम किसी के धन को नहीं हरते, अभी तो हम क्या करते हैं, उसके प्राणों को हरते हैं। क्योंकि धन को 11वां प्राण कहा, 12वां प्राण कहा। और बढ़िया का तो 12वां नहीं, में तो नंबर 1 का प्राण है ये बाणा जो है तो वो सब कुछ चले जावे बोले क्या, लेकिन पैसा नहीं देवेगा। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, न परधन पे लुभाऊं, न किसी स्त्री पर लुभाऊं। और संतोषामृत पिया करूं, संतोष रूपी अमृत निरंतर पीता रहूं।
आगे कहते हैं अहंकार का भाव न रखूं। अहंकार का, अहंकार माने क्या? गुस्से, अहम अभिमान, किसी चीज में अहम करना। अहम करना माने कि ये मैं हूं और ये मेरा है, इसका नाम होता अहम। अहम, ये मैं ही हूं। तो लोक में तो अहंकार इसको कहा जाता है कि कोई रुपये, घमंड, घमंड को अपन कहते हैं अहंकार, है ना। अभिमान, घमंड, ये है अहंकार। और काय के निमित्त से करता है घमंड? कि भाई अब उसका रूप होवे अच्छा, है ना, वो बल अच्छा होवे, धन होवे, ऐश्वर्य होवे, जाति अच्छी होवे, मतलब माँ बाप की तरफ से अच्छा होवे, मामा मेरे अच्छे हैं, पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे चाचा बाबा अच्छे हैं, अथवा तप होवे, खूब उपवास कर सकता होवे, ज्ञान होवे उसका। इन 8 चीजों के निमित्त से मद करता है। तो मद किसको होगा? कि भाई जो पैसे वाले होंगे उनको घमंड रहता है, जो खूब रूपवान रहते हैं उनको घमंड रहता है रूप का, है। तो फिर यदि धनवान को घमंड रहता है तो मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसको घमंड नहीं रहता है। मतलब भिखारी तो हुआ निर्मानी और सारे पैसे वाले बेचारे घमंडी हो गए। ऐसे जिसके पास रूपवान, जो रूप है जिसके पास, वो तो हुआ घमंडी, और जिसका रूप नहीं है, कुरूप है, वो तो वो उसको कहेगा घमंड, है। और ऐसे ही सब में लगा लेना, जिसकी जाति अच्छी होवे वो तो हुआ घमंडी, और जिसकी जाति अच्छी नहीं हुए वो घमंडी नहीं है। क्या मतलब? जो अपने को ऊंचा मानता होवे अपन उसको तो क्या कहते हैं? घमंडी। और जो अपने को नीचा मानता होवे अपनी परिभाषा के हिसाब से वो घमंडी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि घमंडी दोनों है। क्यों घमंडी दोनों हैं? क्योंकि 1 रुपये पैसे के निमित्त से अपने को बड़ा मानता है, 1 रुपये पैसे के निमित्त से अपने को छोटा मानता है। क्या? दोनों ही अपना नाप रुपये पैसे से करते हैं, इसलिए दोनों ही मानी हैं। क्या समझ में आया? लोक में हम बहुत समझदार है, लेकिन अध्यात्म के मामले में हम बिल्कुल शून्य हैं। क्या? हमें दूध नापना होएगा तो हम काहे से नापेंगे? कितने मीटर दूध है? कि साहब पंडित जी ध्यान से तो बोलो, दूध मीटर से नहीं नापते हैं, दूध तो लीटर से नापते हैं। आपके मध्य प्रदेश में भी लीटर से ही नापते होंगे। और रास्ता नापना हो कि यहाँ से गांधीनगर कितना होवे तो कितने किलोमीटर है, दूध नापेंगे तो मीटर से, रास्ता नापेंगे तो दूध लीटर से, और रास्ता नापेंगे तो मीटर से, है। लेकिन हम आत्मा को नापेंगे तो कैसे नापेंगे? आत्मा को हम नापते हैं इससे, ये सामने वाली पार्टी कितने पेटी वाली है? अरे आत्मा को नापना होए तो आत्मा के गुणों से नापो। आत्मा कोई रुपये पैसे से नापता है? आत्मा कोई मकान से नापता है? मकान को नापना हो तो मकान से नापो, जड़ को नापना हो तो जड़ से नापो। लेकिन चैतन्य का माप जो जड़ से करता है वो वास्तव में चैतन्य को नहीं पहचानता। इसलिए उस चैतन्य का माप रुपये से जिसने किया, और जिसने रुपये से अपने को बड़ा माना, चाहे रुपये से अपने को छोटा माना, चाहे शरीर के रूप से अपने को बड़ा माना, चाहे शरीर के कुरूप होने से छोटा माना, चाहे जाति से बड़ा माना, चाहे जाति से अपने को छोटा माना, क्योंकि ये अपना नापने का पैमाना ही नहीं है। जो अपना पैमाना नहीं है उससे अपना नापना, इसी का नाम घमंड है। समझा? ये घमंड इसलिए क्योंकि ये अपना स्वरूप नहीं है। यदि तुम इससे अपने को, ये तुम्हारा स्वरूप होता, ये तुम्हारा नापने का सही पैमाना होता, और तुम इससे अपने को नापते तो घमंड नाम नहीं पाता। फिर उसको खोटा क्यों कहते? यदि मैं वास्तव में मेरा ऐसा स्वरूप होता और फिर मैं अपने को ऐसा मानता, क्या रुपये पैसे में होता और फिर मैं अपने को रुपये पैसा मानता, तो कोई खोटा नहीं कहलाता। लेकिन मेरा स्वरूप रुपये पैसे है नहीं, मेरा स्वरूप तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये मेरे गुण है। यदि मेरा नाप करना हो तो मैं अपने इन गुणों से करूं। यदि मैं जड़ से अपना नाप करता हूं, चाहे उस जड़ के नाप से मैं अपने को बड़ा मानूं चाहे छोटा मानूं, दोनों ही क्या है? घमंड है। नहीं तो सारे भिखारी तो निर्घमंडी हो जाएंगे और सारे पैसे वाले घमंडी हो जाएंगे। लेकिन वो भिखारी को भी घमंड है। किस बात का? इस रूप में घमंड है, मतलब उसको दीनता रूप अभिमान है, दीनता रूप अहंकार है। अहम माने क्या? कि पर में अहम करना, पर है सो मैं हूं, इसका नाम है अहम। और इस अहम को जो करे उसका नाम है अहंकार। क्री धातु से बना हो।
तो जिनवाणी क्या कहती है कि जिनवाणी तो ये कहती है कि प्रत्येक आत्मा समान है। क्या है? प्रत्येक आत्मा समान है। इन आत्माओं में छोटा बड़ा देखना, अर्थात अपने आप को किसी से बड़ा देखना अथवा अपने को किसी से छोटा देखना, ये दोनों ही मान के रूप है। सभी आत्माएं समान है। अरे अपन तो जिनेंद्र भगवान को भी उन सभी आत्माओं की श्रेणी में लाके उनको भी बराबरी की कोटि पे खड़े कर देते हैं। इतना अपना विस्तृत, इतनी व्यापक दृष्टिकोण है। क्या हम तो कहते हैं जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिन्यो संसार। अंतर में तो कुछ भेद है ही नहीं, और जो उसको भेद को देखता है, अरे निगोद को, जो निगोद है ना, एकेंद्री में भी बड़ी दुर्दशा जिसकी है, ऐसे निगोदिया को भी अपने समान गिना है और जिनेंद्र भगवान को भी अपने समान। जब इतनी समानता की बात करी और फिर ये आदमी ऐसे ये छोटे छोटे भेद करे, काहे के भेद करे? वो उस मोहल्ले में रहता है और वो पुराने अहमदाबाद में रहे और मैं काहे में रहूं नए अहमदाबाद में। मतलब क्या दृष्टि है, आचार्य क्या दृष्टि देते हैं हमें। वे तो प्रत्येक प्राणी मात्र को समान कहते हैं और हम छोटी छोटी चीजों से इसमें विभिन्नता है और बड़ा और छोटा अपने को मानते हैं। सब अहंकार की वृत्तियां है। इसलिए कहते हैं अहंकार का भाव न रखूं और नहीं किसी पर क्रोध करूं। थोड़ा सा समय 5 मिनट में और ज्यादा लेऊंगा, पूरी अपनी चर्चा पूरी हो जाए और थोड़ी से अपन आगे चलते हैं, थोड़ी तेज। और नहीं किसी पर क्रोध करूं, इस पे अपन बाद में आएंगे, यदि अपने को समय रहेगा तो पहले अपन पूरी इसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। नहीं किसी पर क्रोध करूं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूं और अपने ऊपर ही नहीं करूं, अपने ऊपर जिसको अपनी चिंता होगी। क्या यदि मैं किसी के ऊपर क्रोध करता हूं तो मैं वास्तव में पहले अपना बुरा करता हूं। ये मेरे प्रति पहला क्रोध है, अपने आत्मा के प्रति क्रोध है। इसलिए मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूं, अन्य के ऊपर भी नहीं करूं और अपने ऊपर भी नहीं करूं। और देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। दूसरों की बढ़ती देखकर ईर्ष्या भाव नहीं करूं, क्योंकि ये जो बढ़ती है ना, बढ़ती ये तो घटती है। क्या? अरे जिस आदम परिग्रह को आचार्य ने नरक का कारण कहा है, वो नरक के कारण को देख के हम दुखी हो गए। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा संसार में। कोई आदमी नरक जाने की तैयारी करे, सारी सामग्री जुटा लेवे कि परमानेंट इलाज, कि कोई बात नहीं छोड़े नरक जाने के लिए, और आदमी दुखी हो गए दूसरा व्यर्थ में ही। अरे 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 ये तो ऐसी सामग्री जुटा रिया और मैं यही मैं देव पर्याय में जाने का काम कर रहा हूँ। अरे भैया तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? संसार की और मोक्ष की तो दशा ही विचित्र है। क्या? तो देख दूसरों की बढ़ती को, अरे ईर्ष्या भाव अंदर में तो अच्छा हो गया, मतलब कि अच्छा है, नरक की सीटें हैं तो वो सीटें भराएगी कैसे? यदि कुछ लोग पैदा नहीं होंगे तो फिर मेरा ही नंबर लगने वाला है, तो भर लेने दो ना इनको सीटें। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। सदा सरल सत्य व्यवहार करूं, जैसा अंदर में वैसा बाहर, एक जैसा हिसाब किताब। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये जो मेरा शरीर है ये किसी प्राणी मात्र के उपकार में लग जावे, मेरा धन किसी के उपकार में लग जावे, अरे मुझे कोई पात्र मिल जावे तो मेरा जीवन सफल है। मेरा मन वचन काया यदि किसी के उपकार में लग जावे तो ये मन वचन काय का पाना सफल है। ऐसे जो हमारा धन है ना, ये धन विषय भोगों में गया, ये तो बट्टे खाते गया, और यदि ये धन किसी के परोपकार में गया तो वास्तव में उस धन का सदुपयोग हुआ। क्योंकि धन तो वेश्या भी कमा लेती है, धन तो चोर भी कमा लेता है, लेकिन अपने उस धन से किसी का उपकार होवे तो अपना वो धन सफल है। अब आगे 4 प्रकार की भावना कही। ये 4 प्रकार की भावना, वास्तव में तो भावना तो एक ही है। क्या? भावना तो एक ही कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रहे। लेकिन इसी एक भावनाओं को अपन ने जब प्राणियों में विभाजन किया तो भावनाओं में भी विभाजन कर लिया, क्योंकि प्राणी भी अनेक प्रकार के, सब एक जैसे तो है नहीं। कोई हमारे से गुणों में अधिक है, कोई गुणों में कम है, कोई दुखी है, कोई हमारे से विपरीत वृत्ति वाला है। नाना प्रकार के जीव है, तो नाना प्रकार के जीवों की अपेक्षा से इसी मैत्री भावनाओं का अपन ने और फर्दर सब क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया? कि मूल में तो एक भावना तो ये रहे ही रहे कि प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव रहे।
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से कोई होवे, सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव है। कोई मेरा शत्रु दुनिया में है ही नहीं। और दीन दुखी, उनमें भी फिर और अपन ने जीव अलग अलग प्रकार के छाटे, अलग अलग प्रकार की भावनाओं को छाटा कि दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़से करुणा स्रोत भये। कोई दीन होवे, दुखी होवे, उसको देखकर मेरे अंदर में करुणा का भाव होवे, करुणा का दरिया बहे। और दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कोई दुर्जन होवे, क्रूर होवे, कुमार्ग होवे, है, उसको देख के क्षोभ नहीं होवे। मन अंदर जैसे समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है ना, समुद्र में लहरें होती है, ऐसे मेरा अंदर विक्षिप्त नहीं होवे, अंदर में क्षोभ नहीं होवे। आज कोई पापी होवे, पता चले कि वो कल मेरे से भी आगे निकल जावे, मैं कौन सा खुद दूध का धुला हूं जो दूसरे को कहूं कि ये कुमार्ग पे चलने वाला है? खुद का ठिकाना नहीं और दूसरे को दूसरे को उसको वो लेबलिंग करता है, ये खोटे, और मैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अरे भैया, संसार में प्राणी मात्र सब दुखी हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे अंदर में कषाय होवे, लेकिन क्या करे, अपने अपने लोगों के अनेक प्रकार के संस्कार है, अनेक प्रकार की संगतियां हैं। तो हमारा भाव तो ये रहे कि प्राणी मात्र सुखी होवे। ये यदि कोई दुर्जन है तो उसकी वो दुर्जन वृत्ति छूटे, क्योंकि स्वभाव तो उसका भी कैसा है, परम पवित्र है। तो उस स्वभाव को देखें और स्वभाव को देखकर उसकी दुष्ट वृत्ति भी छूट जावे, ऐसी हमारी भावना रहे। और फिर भी न छूटे तो उसके प्रति क्षोभ नहीं आवे, मध्यस्थ वृत्ति रखे। क्या? क्योंकि द्वेष बुद्धि तो पाप रूप है। और आगे साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। साम्य भाव मतलब ना उनके ऊपर राग उत्पन्न होवे ना द्वेष होवे, मध्यस्थ बुद्धि। और आगे कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, अंदर में आनंद बह उठे। क्यों? क्योंकि हमें गुणों का प्रेम है। जिसको जिसका प्रेम होता है उसको उस वाले लोग देखते, प्रेम उमड़े बिना रहता नहीं। पैसे के प्रेमी को पैसे वालों को देख के प्रेम उमड़ता है, ऐसे गुणों के प्रेमी को गुणवान जीवों को देख के प्रेम उमड़ता है। इसलिए गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। सरल है तो, हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उड़ावे। कृतज्ञ कभी नहीं होवे। संसार एक बात आती है कि ये पृथ्वी अन्य किसी के भार को तो सहन कर सकती है, पूरी दुनिया के भार को सहन कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कृतज्ञ के भार को सहन नहीं कर सकती। इसलिए कृतज्ञ नहीं आवे मेरे अंदर में, द्रोह उत्पन्न नहीं होवे किसी के प्रति। कृतज्ञता समान कोई पाप नहीं है। जिसने तुम्हारा उपकार किया, तुम उस उपकार का बदला न चुका सको तो कम से कम कृतज्ञता का तो भाव ना आवे और द्रोह ना आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषो पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे, निरंतर भाव क्या रहे? गुण ग्रहण का भाव रहे। मतलब देखो, सब प्राणी मात्र के अंदर गुण भी है और दोष भी है। हमारे अंदर में है कि हम किसको ग्रहण करते हैं। हंस होता है ना, हंस क्या करता है? दूध निकाल लेता है और पानी छोड़ देता है। क्या? और दूसरा एक और होता है, कौन होता है? ये जो जोक बताया ना, तो जोक होती है वो गंदा खून पीती है और अच्छा खून छोड़ देती है। तो अब हमारे अंदर है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। हमारी दृष्टि क्या रहे? वो निरंतर गुणग्राही रहे, गुण ग्रहण कर ले, और वो जो है दोष उसको उसके पास रहने दे। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। आगे कहते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। क्या? क्योंकि यही मेन चीज है, कोई आदमी हमको खोटा नहीं कहे। दुनिया में 4 कषाय है, दुनिया में मतलब जिनवाणी में 4 कषाय वर्णित की गई है। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन एक और 5वीं एक और बड़ी कषाय है, मालूम आपको कौन सी? लोग क्या कहेंगे। मैं तो कहता हूं ये 5वें नंबर की कषाय जो है अभी 4 की कषाय से भी बड़ी भारी हो रही है। वैसे है ये मान के रूप, लेकिन लोग क्या कहेंगे। और जबकि इसमें आता है कि लोक लाज काज बांध्यो पापन को ढेर है, आप नो अकाज कीनो लोकन में जस लीनो, पर भो विसार दिनो विषय वश जेर है। इसलिए भैया लोग की चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे। नरक में डंडे खाने कोई तुम्हारे साथ में आने वाले नहीं है। जो न्याय का कार्य होवे, नीति का कार्य होवे, जो अपना हित का कार्य होवे, उसको कर लेना। और तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा तो तुम जो काम करोगे उसमें लोग अच्छा कहेंगे, और पाप का उदय होगा तो जो काम करोगे उसमें बुरा कहेंगे। ये लोग की चिंता नहीं करना। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे,
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। आगे कहते हैं, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुखी होवे उसमें फूले नहीं और दुख में घबरावे नहीं। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। और इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कोई इष्ट भाषित नहीं होवे, अनिष्ट भाषित ही नहीं होवे। संसार की सारी सामग्री है। इष्ट नाम तो मैंने दिया है, अनिष्ट नाम भी मैंने दिया है। वस्तुतः तो सामग्री इष्ट अनिष्ट होती नहीं। तो मेरे अंदर की जो इष्ट अनिष्ट वृत्ति है ये मिटे, और यदि ये वृत्ति मिट जावे तो काय किसी का भी संयोग होवे ना, वो उसमें इष्ट बुद्धि नहीं होगी। इष्ट बुद्धि नहीं होगी तो उसके उस इष्ट के वियोग में अथवा अनिष्ट के संयोग में, अर्थात किसी पदार्थ के संयोग में अथवा वियोग में दुख भाषित नहीं होगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सब सुखी रहे और छोड़े तो किसको छोड़े? बेर को छोड़े, पाप को छोड़े, अभिमान को छोड़े, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा काय की रहे? धर्म की। और दुष्कृत दुष्कर हो जावे, खोटे काम वो करना मुश्किल हो जावे, मतलब कोई पाप की चर्चा ना कर पावे, ऐसा वातावरण हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। मनुष्य जन्म का जो वास्तविक फल है कि ज्ञान की और चारित्र की उन्नति होना, दर्शन ज्ञान चारित्र की उन्नति होना, वो करके वो सब अपने मनुष्य जन्म का फल पावे। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। अब ये थोड़ी लौकिक में भी, मतलब बाहर भी कैसी व्यवस्था रहे कि इति नहीं व्यापे, भीति नहीं व्यापे, मतलब अकाल आदि ये नहीं व्यापे, अनावृष्टि नहीं होवे, अतिवृष्टि नहीं होवे, पानी समय पे गिरे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राजा भी हमारा कैसा होवे? धर्मात्मा होवे, प्रजा के ऊपर न्याय करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले और सर्वहित किया करे। परम अहिंसा जगत में फैले और सब लोग अपना अपना हित करे जिसके द्वारा। फैले प्रेम परस्पर जग में, प्रेम परस्पर में फैले, लेकिन मोह दूर पर रहा करे। प्रेम को फैलने से इंकार नहीं है, प्रेम तो फैले लेकिन मोह नहीं रहे उसमें, ये मेरा है ये नहीं रहे, क्योंकि तब प्रेम नहीं फैल सकता। क्या मोह की सद्भाव में प्रेम नहीं होता? क्योंकि मोह तो क्या करता है? मेरा कुटुंब तो बढ़िया रहे और पड़ोसी के कुटुंब का चाहे जो होवे सो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो उसको कहते हैं प्राणी मात्र का भला होवे, और ये मोह के सद्भाव में नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम फैलने का मना नहीं है, लेकिन मोह का इनकार किया। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। अप्रिय नहीं कहे, कठोर शब्द नहीं कहे, कड़वे नहीं कहे। बनकर सब युगवीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। और वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा। सब अपने हृदय से इस देश की उन्नति का विचार करे और वस्तु स्वरूप को विचार करके सारे दुख संकट आनंद से सहन करे।